क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अ टीवी कार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। देखो, कनाल का मतलब होता है नहर और बैंक ऑफ अ कनाल का मतलब होता है नहर का एक किनारा। अब नहर के एक किनारे पे एक ना टीवी कार बना हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द कार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कार इज 60 डिग्री। अब सिचुएशन ये है कि बीच में से तो नहर जा रही है, नहर के एक किनारे पे टीवी कार है और नहर के दूसरे किनारे के ऊपर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जब कार के टॉप की तरफ देखा जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बनता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द कार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कार इज 30 डिग्री। उसके बाद ना एक और पॉइंट है जो कि पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर और पीछे है। उस पॉइंट से अगर आप कार के टॉप की तरफ दोबारा से देखोगे ना तो तब एंगल बनेगा 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द कार एंड विड्थ ऑफ द कनाल। हमने कार की हाइट भी फाइंड करनी है और जो नहर है ना उसके विड्थ, कनाल की विड्थ भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये वाला डायग्राम भी हमें दे रखा है तो डायग्राम से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, बी से लेकर सी तक ये तो ना कनाल है, ये कनाल के विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कनाल के एक किनारे पे, नहर के एक किनारे पे ये टीवी कार है और नहर के दूसरे किनारे पे जो पॉइंट है वहां से अगर आप कार के टॉप की तरफ देखो तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे चले जाते हो फिर उस पॉइंट से दोबारा से अगर आप कार के टॉप की तरफ देखोगे तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब हमने इस कार की जो हाइट है वो भी फाइंड करनी है और ये जो नहर है उसकी जो विड्थ है, कनाल की जो विड्थ है वो भी फाइंड करनी है। तो हाइट कितनी है हमें क्या पता, तो हाइट को h मान लेते हैं और इसकी जो विड्थ है, ये जो कनाल की विड्थ है उसको फिर हम x मान लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक कनाल है, कनाल के अंदर ऐसे वाटर मूव कर रहा होगा तो ये उसका पहला किनारा है और ये इस तरफ इसका दूसरा किनारा है। ये कनाल के अंदर वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है वाटर ना। तो एक ये किनारा हो गया और एक ये दूसरा किनारा हो गया। तो इस किनारे पे ये वाली जो लाइन है ये हमारे टीवी कार को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी हाइट ही हमने फाइंड करनी है। हाइट हमें पता नहीं था तो हाइट हमने h मान लिया है। दूसरे किनारे से जब इस पॉइंट से कार के टॉप को देखा जाए तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, तो हमने शो कर दिया 60। अब एक और पॉइंट है जो पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर और पीछे है। उस पॉइंट से अगर आप टीवी कार के टॉप को देखोगे तो तब एंगल बनेगा 30 डिग्री का। पहले एंगल बनता है 60 का और जो पॉइंट 20 मीटर पीछे है वहां से जब देखेंगे तब एंगल बनता होता है 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? तो हमने कनाल के विड्थ मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है और कार की हाइट h की वैल्यू भी फाइंड करनी है। डायग्राम क्लियर हो गया? अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। पहले ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC, ये छोटे वाला ट्रायंगल आपको नजर आया? पहले इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, फिर ABD, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC ये वाला जो ट्रायंगल है ना, नजर आ गया ABC, इस ट्रायंगल के अंदर tan 60, एंगल यहां पे 60 है और tan को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये जो नीचे वाली साइड है वो बेस होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो tan के इक्वल होता है। आप ऐसे रफ में लिख भी लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये दोनों tan के अंदर आ रहे हैं ना, इसलिए tan को यूज करना है। तो tan 60, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये A से लेकर B तक ये वाली जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे AB आएगा। ये जो नीचे वाली साइड है B से लेकर C तक, ये जो नीचे वाली साइड है वो बेस है, तो बेस की जगह पे BC आएगा। अगले स्टेप पे वैल्यूज पुट करनी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB को हमने h माना हुआ है, BC को हमने x माना हुआ है। ये देखो, A से लेकर B तक उसे हमने h माना हुआ है और B से लेकर C तक इसको हमने x माना हुआ है, तो ये h/x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h = √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
एच और एक्स के बीच में एक रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया इस पहले वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। आगे चलते हैं, फिर अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। फिगर हमने दोबारा से बना दी। अब ए बी डी, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो नजर आ गया आपको। अब इस बड़े ट्रायंगल की बात करनी है। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30, देखो आपकी बार एंगल ना 30 का है। tan हमें पता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के जो सामने वाली साइड है ये होगा परपेंडिकुलर। आपने ऐसे नहीं सोचना कि इस एंगल के सामने तो ये वाली साइड भी आ रही है और आगे जाने के बाद ये वाली साइड आती है। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ए बी डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना। अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर को इस ट्रायंगल की आउटलाइन के ऊपर मूव करोगे तो ये वाली साइड तो बीच में आएगी ही नहीं ना। तो इस एंगल के सामने आपने इस वाली साइड को लेना होता है जो ट्रायंगल की एक्चुअल में साइड है। ऐसे तो बीच में तो जितनी चाहो उतनी लाइंस बना सकते होते हैं। तो ये एंगल के सामने ये वाली साइड है, इसे परपेंडिकुलर बोला जाएगा ए से लेकर बी तक। तो परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी पुट करना है और बेस ये नीचे वाली साइड लेनी है, पूरी साइड लेनी है क्योंकि बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है। तो बी से लेकर पूरा डी तक जाना है, तो बेस बी डी होगा। क्लियर हो गया? अब वैल्यूज पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यूज अब याद कर लो, फायदे में रहोगे, वरना आपको टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें से देखकर फिर पुट करने पड़ेंगे। तो tan 30 = 1/√3। ए बी को हमने h माना हुआ है, ये h, तो इसकी जगह पे h लिखा। और बी डी, ये देखो b से लेकर पूरा d तक जाना है तो वो बनेगा x + 20। b से लेकर पूरी d तक जाना है x + 20, तो b की जगह पे x + 20 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x + 20 = h√3 बन जाता है। x + 20 = h√3। क्लियर हो गया? अब अगले स्टेप में ये h की जगह पे h की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ये देखो लास्ट पेज पे चले, ये हमने h की वैल्यू निकाली हुई है ना, h = √3x। तो h की जगह पे ये √3x पुट करना है। ये देखो यहाँ पे h की जगह पे अब √3x पुट करेंगे। ये x + 20 का x + 20 एज इट इज, ये वाला जो √3 है वो ये रहा √3, और इस h की जगह पे हमने √3x पुट किया है। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 वो 3 के इक्वल होता है। इस वाले x को जब आप राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 3x - x = 2x। ये 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू 10 आ जाती है। तो ये वाला जो x है ये 10 आ गया। ये जो x है ना वो हमारे कनाल के विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो नहर है ना, जो कनाल है, उसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। अब हाइट निकालते हैं h था √3x। x की वैल्यू 10 आ चुकी है ना, तो x की जगह पे 10 पुट कर दो। ये नंबर को ना जनरली आगे लिखते हैं, रूट वाले टर्म को पीछे लिखते हैं। तो ये h की वैल्यू 10x 10√3 बन जाती है। अब 10√3 यहां पर भी छोड़ सकते हो। अगर आपने √3 की वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये भी आपको याद होना चाहिए √3 की वैल्यू। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा, तो हाइट बन जाता है 17.32 मीटर। तो हाइट ऑफ द कार वो 17.32 है। और विड्थ ऑफ रिवर, रिवर भी लिख सकते हो, कनाल भी लिख सकते हो, विड्थ ऑफ रिवर या कनाल वो 10 मीटर है। तो दिस इज द आंसर। कार की जो हाइट है वो 17.32 मीटर है और कनाल की जो विड्थ है वो 10 मीटर है। दिस इज द आंसर।